हाँ, अपना नाम बताएं प्लीज़। जी, मैं सव्यसाची राम त्रिपाठी। कब से शायरी कर रहे हैं आप? देखिए शायरी और जो गीत लिखना था, जो जी। मतलब मैच्योर गीत और शायरी, वो क्लास 9 से था। पहले जो होता था वो बेसिकली छायावाद से ज़्यादा प्रभावित था, तो उसी तरह के वो होते थे। और श्रृंगार पर जो विशेष रूप से जो मेरे मतलब रिमार्केबल पोएम जो महाकाल मेरी है, वो मैंने 12th से शुरू करी हुई थी। तो आप मान सकते हैं कि 12th रहा जो। अभी क्या चल रहा है आपका? हाँ, अभी तो मेरा बीएड चल रहा है यहीं से। अच्छा, कौन से शायर आपको पसंद है? कौन से शायर आपको पसंद है? कौन से कवि पसंद है आपको? मुझे देखिए कविताओं में सब शायरों में अगर देखेंगे तो अंजुम रहबर जो है वो मतलब बहुत अच्छी लगती हैं, खासकर इसके बाद जाने लिया साहब भी बढ़िया लगते हैं। और अब तो खैर कुमार जी ने उनको मतलब लेते आए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। कवि में देखिए हास्य में मुझे अनिल चतुर्वेदी जी बढ़िया लगते हैं, अच्छा लिखते हैं, अच्छा लिखते हैं। और बाकी कविताओं में भी बहुत सारे लोग हैं, अब एक का नाम तो नहीं लिया जा सकता। विशेष रूप से प्रभाव जो रहा, छाप जो रही है, वो छायावाद की छाप ज़्यादा है। अच्छा, जो आप रचनाएं करते हैं, कुछ पंक्तियां हमारे दर्शकों को जरूर सुनवाइए। जी बिल्कुल। तो प्रथम प्रेम पे ये है। बिल्कुल। तो पहला मेरा ये मानना है कि जो पहला प्रेम होता है, पहला प्यार होता है, वो सबकी ज़िंदगी का हिस्सा है। हाँ, बस यही है कि प्रत्यक्ष और परोक्ष की कि कभी कभी हम उस चीज़ को डिफ़ाइन कर जाते हैं कि हाँ ये प्रेम हुआ, और कभी कभी अनडिफाइंड ही रह जाता है, लेकिन होता तो सबके अंदर है। नहीं होता तो फिर एक लड़के के अंदर पुरुषत्व नहीं जगता और एक लड़की के लिए नारीत्व नहीं जगता। तो वहाँ से है जी। लक्षण में नहीं, व्यंजना में नहीं, लक्षण में नहीं, व्यंजना में नहीं, अमिधा में ये तरल भाव रखता हूँ मैं, मसा के जो मुझ में उठा था कभी, मसा के जो मुझ में उठा था कभी, अपने यौवन का वो ताव लिखता हूँ मैं, मसा के जो मुझ में उठा था कभी। और जो सबसे रिमार्केबल मुझे जो लगती है, जो सबसे मासूम विरह जिसे मैं कहता हूँ, और इससे बेहतर तो पंक्ति मैं नहीं लिख पाया हूँ, तो 4 पंक्तियाँ उसकी है। अंतिम बंद है इस कविता का आना की। मन मृगांका धवल अनछुई अनकही, दृष्टि की अर्चना दृष्टि तक रह गई, मोह मखमल विफल धार कैंची बना, काट कतरन सपन वस्त्र बिछड़न बना, कितने टाँके सलाखें सलाखों में दिल, कितने टाँके सलाखें सलाखों में दिल, दिल के कोने में सहमा सिसकता हूँ मैं, मसा के जो मुझ में उठा था कभी, अपने यौवन का वो ताव लिखता हूँ मैं, मसा। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा, बहुत धन्यवाद। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अगले कवि से हम आपको मिलवाते हैं, आइए। क्या नाम है आपका? उत्सव त्रिपाठी विषाद। क्या लिखते हैं? गज़ल, गीत लिखते हैं कभी कभार। अच्छा, तो हमारे दर्शकों को कुछ अपनी चुनिंदा लाइन्स सुना दीजिए प्लीज़। गीत सुने, मैं गा तो नहीं सकता, लेकिन ऐसे ही पढ़िए आप। कि रात दिन एक वेदिका पर सिद्धियों के मंत्र बाचे, कि रात दिन एक वेदिका पर सिद्धियों के मंत्र बाचे, किंतु फिर भी प्रेम का एक मंत्र वाचन रह गया। वाह। और पहला बंद सुनिए कि सब हृदय की वेदनाएं मूक नर्तन कर रही हैं, कि सब हृदय की वेदनाएं मूक नर्तन कर रही हैं, अब समय की साधनाएं सिद्धियों को हर रही हैं। क्या कमी थी अर्चना में ओढ़नी लाया नहीं था, क्या कमी थी अर्चना में ओढ़नी लाया नहीं था, या हृदय का सब समर्पण थाल में आया नहीं था, किंतु फिर भी अर्चना का थाल जूठा रह गया। रात दिन एक वेदिका पर सिद्धियों के मंत्र वाचे, किंतु फिर भी प्रेम का एक मंत्र वाचन रह गया। वाह, बहुत। और एक बंद और सुन लीजिए कि साधना का फल न मांगे किंतु दर्शन मांगते हैं, कि साधना का फल न मांगे किंतु दर्शन मांगते हैं, तुम भला जो दे न पाए वह समर्पण मांगते हैं,
सब कथा परिपूर्ण है पर शेष अब भी रह गया, प्रेम के संवेदनाओं का महल सब ढह गया, किंतु अब भी आस का वट वृक्ष ठूठा रह गया, रात दिन एक वेदिका पर सिद्धियों के मंत्र वाचे, किंतु फिर भी प्रेम का एक मंत्र वाचन रहे। बहुत उम्दा। आपके पसंदीदा शायर कवि कौन से हैं? सब लोग हैं, वो भानुमति के कुनबे की तरह है कि यहाँ से वहाँ नहीं, लेके फिर भी और कुछ सेलेक्टेड होता है आदमी का स्पेशल। सेलेक्टेड जॉन एलिया साहब और फिर गालिब, मीर और इधर कई लोग हैं, नए में नाजिर काजमी और फिर एक वो तहजीब हाफिज हैं कभी कभार, और फिर भारत के भी कई शायर हैं। अब उनके नाम नहीं याद है आपको? वो क्या अंकित भैया, अच्छा अच्छा। बनारस साइड के हैं, अंकित हैं, और फिर गीत में आयुष कश्यप भैया हैं, और अपने गोरखपुर के प्रशांत मिश्रा मन भैया हैं। तो सब लोगों को सुनते रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत शुक्रिया। आइए सर। सबसे पहले आप अपना नाम बताएं प्लीज़। मेरा नाम शिवेंद्र मणि त्रिपाठी है। सबसे पहले हम आपको बधाई देना चाहेंगे, आप चश्मे में बहुत स्मार्ट लग रहे हैं। धन्यवाद। शायरी की शुरुआत कब हुई अब आपकी? मैं शायरी नहीं लिखता हूँ, हाँ, क्या लिखते हैं मैं आप? छंद लिखता हूँ। अच्छा, तो कब से इसकी शुरुआत हुई छंद लिखने की? वैसे तो मैंने सबसे पहली जो कविता लिखी वो मैं लगभग 13-14 वर्ष का था तब लिखा, लेकिन छंदों में मैं विगत 4 वर्षों से सक्रिय हूँ, छंद लिख रहा हूँ। अच्छा, तो अपनी कोई पसंदीदा छंद हमारे दर्शकों को भी सुनाइए। काफ़ी लोगों को पसंद आती है, मैं वो दोहा आपको सुना रहा हूँ। बिल्कुल। कि माँ जब तक जिंदा रही नैहर की थी आस, माँ जब तक जिंदा रही नैहर की थी आस। नैहर की थी आस, भाभी पर कैसे करे बिटिया अब विश्वास। वाह वाह और एक जो और बहुत लोग पसंद करते हैं वो ये है कि सागर से मोती मिला, मिला नदी से रेत, सागर से मोती मिला, मिला नदी से रेत, सरकारी अनुदान से सूख गया है खेत। है क्या कहने हैं, वाह। ये सब काफ़ी अच्छा, आपको कौन लोग पसंद आते हैं छंदों में, शायरी में? क्योंकि छंद में लिखता हूँ तो निश्चित रूप से मुझे तुलसीदास जी बहुत पसंद हैं। मध्यकालीन कवि रहे हैं तुलसीदास जी, तो वो मुझे काफ़ी पसंद है, मेरे प्रिय हैं। उसके बाद जब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो मुझे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, वो मुझे बेहद पसंद है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हाँ, प्लीज़ अपना नाम बताएं। मेरा नाम अखिलेश्वर मिश्रा है, मैं गोरखपुर यूनिवर्सिटी BA 3rd ईयर का छात्र हूँ। क्या लिखते हैं आप शायरी में? बस थोड़ा बहुत वियोग के वर्णन में और यही सब लिख लेता हूँ। तो क्या वियोग हो गया आपका क्या? नहीं हाँ। वियोग नहीं, बस ऐसे वियोगी कवि मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं। अच्छा, तो कोई अपनी पसंदीदा रचना सुनाए प्लीज़। यही है, इसका कैप्शन है चाँद जी। मून है कि कल रात उनके शहर में फिर ठहर कर देखा, कल रात उनके शहर में फिर ठहर कर देखा, चाँद भी खूब निकला मैं भी आंख भर कर देखा, बैठे रहे पहलू में बस रात भर यूं ही, छत पर उनके बातों में यूं सहर कर देखा। वाह। और था कुछ हकीकत और कुछ फसाना भी था, यूं तो उस चाँद का कभी मैं भी दीवाना था। वाह। उस चाँद से मैं जरा भी बातें कर न सका, उस चाँद से मैं जरा भी बातें कर न सका, पर वो चाँद तो कभी मेरा ही परवाना था। क्या कहने हैं, बहुत उम्दा, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। जी, वैसे हाँ, यशस्वी यशवंत जी से हम लोग जानेंगे कि शायरी या कविता की तरफ आप कब मूव किए, कब से आपने शुरुआत करी? देखिए, पहली बात कि पिताजी मेरे मीडिया में हैं और वो भी ठीक ठाक लिख लेते हैं, और उसके अलावा जो है मतलब मीडिया में थे, अभी नहीं है पिताजी, तो उन्होंने छोड़ दिया बहुत पहले जब। उसके बाद मैं जिस स्कूल में पढ़ा उस स्कूल में 3-3, 4-4 टीचर कवि थे, तो ये माहौल मुझे शायद कवि बना दिया। कितने साल हो गए होंगे? अब मैं मतलब जो लिखना कहते हैं वो तो मैं 6ठी-7वीं कक्षा से लिख रहा, मैंने कुछ 2 लाइन 4 लाइन जोड़ना तोड़ना, लेकिन वास्तव में कविता लेखन की अगर बात की जाए तो मैं 2018 के बाद से शुरू कर दिया आपने। तो कुछ हमारे दोस्तों को सुनवाएं प्लीज़। एक गज़ल का मतलब और शेर कुछ ऐसे सुनिए कि बिल्कुल। हादसों से रेलगाड़ी को बचाना है तुम्हें, हादसों से रेलगाड़ी को बचाना है तुम्हें, हादसों से रेलगाड़ी को बचाना है तुम्हें, पटरियों मिलना नहीं पर साथ जाना है। आए है, वाह वाह वाह। यार आपकी अगली लाइन सुनने से पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि आपके इस पढ़ने के स्टाइल से मुझे राहत इंदौरी की याद आ रही है। वो हाँ, बहुत बड़े नाम है, बिल्कुल बड़ा नाम है, लेकिन मुझे जो याद आया वो मैंने कहा आपसे। फिर पढ़ें आप। मैं राज साहब के अगर चरणों का धूल भी हो जाऊं तो ये बिल्कुल, मेरे ये लिए बड़ी बात बड़ी बात होगी। फिर पढ़ें इसको कि
हादसों से रेलगाड़ी को बचाना है तुम्हें, हादसों से रेलगाड़ी को बचाना है तुम्हें, पटरियों मिलना नहीं पर साथ जाना है तुम्हें, और बेटियां अब भर रही अपनी उड़ाने आप ही, बेटियां अब भर रही अपनी बेटियां अब भर रही अपनी उड़ाने आप ही, जो पुरानी सोच है उसको मिटाना है तुम्हें, वाह कि जो पुरानी सोच है उसको मिटाना है तुम्हें। और दो शेर इस गज़ल का और सुनिए कि साथ पगड़ी के ही माथे पर तुम्हारे आ गया। वाह, अपने यहाँ हिंदू संस्कारों में एक संस्कार होता है श्राद्ध संस्कार, तो अगर पिता के श्राद्ध में बड़े बेटे के माथे पर पगड़ी बांधी जाती है, उसी जमीन पर मैंने ये शेर कही है कि साथ पगड़ी के ही माथे पर तुम्हारे आ गया, बाप के हिस्से में जो था सब निभाना है तुम्हें, वाह। और दो बहन और एक भाई हैं तुम्हारे बाद भी, बाप बूढ़े हो चले हैं अब कमाना है, वाह 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 वाह, कि बाप बूढ़े हो चले हैं अब कमाना है तुम्हें। और एक मतलब और दो शेर भोजपुरी में सुन लीजिए कि जाने कतना राज छुपावे उ लईकी, जाने कितना राग छुपावे उ लईकी, जे चूल्हा पे दिल झुलसावे उ लईकी, वाह वाह, जाने कतना राज छुपावे उ लईकी, जे चूल्हा पे दिल झुलसावे उ लईकी, फागुन मासे कोयल रानी कहा गई हैं, फागुन मासे कोयल रानी कहा गई हैं, गजब बिरह के धुन सुनावे उ लईकी, वाह, अंगना बेटी और दुआरे बेटा है, घर के बिगड़ल काम संवारे हो लईकी। बहुत उम्दा है, वाह 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 वाह। तो दोस्तों अभी आप देख रहे थे गोरखपुर के तमाम युवा रचनाकार जिनकी रचनाएं आप सुन रहे थे, और आपने देखा कि फिराक की धरती, प्रेमचंद्र की धरती अभी भी साहित्यकारों से खाली नहीं है। अभी भी नए तमाम लिखने वाले नए रचनाकार ऐसे हैं जो उस परंपरा का निर्वहन कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं, और आपको इनकी शायरी, इनके छंद, इनकी कविता सुन के अंदाज़ा हो गया होगा कि गोरखपुर की ज़मीन, फिराक की सरज़मीन अभी भी ज़रख़ेज़ है, यहाँ पे बहुत सारी संभावनाएं हैं। ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखिएगा, अगर अच्छी लगी हो तो दोस्तों को शेयर करिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।